जय जय श्री राम। कब तक डर कर भागेंगे हम हिंदू। हमने कश्मीर छोड़ा, उत्तर प्रदेश के कई शहर कई गांव छोड़े, पश्चिम बंगाल के कई शहर कई गांव छोड़ दिया हमने। और भी देश के विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न जिले गांव ऐसे हैं जहां से हमें पलायन करना पड़ रहा है। लेकिन कब तक? अगर हमारे पूर्वजों ने भी इस तरह पलायन किया होता, छोड़ दिया होता, अपनी अंतिम श्वास तक लड़ाई नहीं लड़ी होती, तो शायद आज हम ना होते। हमें उनके मार्ग में तो कम से कम चलना पड़ेगा। अगर हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी है, हमें अपनी संस्कृति बचानी है, अपनी परंपरा बचानी है, अपना मूल बचाना है, अपनी जन्मभूमि की रक्षा करनी, मातृभूमि की रक्षा करनी है, तो हमें भी कुछ न कुछ करना पड़ेगा। हमें ये छोड़कर भागना बंद करना पड़ेगा। कैसे संभव है ये? अच्छा, कैसे होते हैं ये सब? किस तरीके से एक प्लानिंग के तहत, एक योजनाबद्ध तरीके से हमारे साथ किस तरीके से एक खेल किया जा रहा है, क्या हम समझ पाए हैं आज तक? एक हिंदू गांव में बाहर से एक कोई मुस्लिम आता है, वह आके अपने आसपास के दुकान में काम ढूंढता है, काम ढूंढ के फेरी वाला बनकर सब तरफ रेकी करता है, जाता है, पहचानता है, समझता है, और उसके बाद एक ऐसी ज़मीन खोजता है जहाँ पे वो अपना घर बना सके। किसी को वो अपना बनाता है, किसी के ऊपर इतना एहसान उपकार करता है कि वो उसका उतना बहुत कायल हो जाता है और बहुत विश्वास पात्र बन जाता है। और विश्वास पात्र बनने के बाद में अपनी एक भूमि तय कर लेता है और उस भूमि में अपनी मकान बना लेता है। स्वयं तो बनाता ही है, इसके साथ साथ वो और अन्य अपने रिश्तेदारों को भी बुलाकर वहाँ बसाता है। एक गांव में अगर 20 घर हैं, वो धीरे धीरे करके वो अपनी जनसंख्या बढ़ाते जाते हैं। अध्ययन से ये पता चला है, हम जान रहे हैं, हम समझ रहे हैं सब कुछ, फिर भी हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। लगातार अध्ययन के द्वारा ये पता चलता है कि जब उनकी जनसंख्या जब तक उनकी जनसंख्या 10% तक नहीं होती, तब तक वो हम सब के हितैषी होते हैं, हम सब के साथ चलते हैं। जैसे ही उनकी जनसंख्या 10% से ऊपर होती है, तो उनका सिर्फ एक ही फरमान होता है, वो है शरिया कानून का फरमान। और वह सिर्फ यही कहते हैं कि हम न प्रसाद खाएंगे, न हम कुछ करेंगे, हिंदू काफिर हैं और हमारा अल्लाह ही सबसे बड़ा है। उसके बाद जैसे ही वो 20% पहुँचते हैं, वो लैंड जिहाद जैसी घटनाएँ करने लगते हैं। और जहाँ वो 30% पहुँचे, उसके बाद तो फिर वो हिंदुओं को काफिर कह के हर जगह अपनी ही चलाना शुरू कर देते हैं, अपना शासन प्रशासन हर जगह अपना स्थान बना लेते हैं। जैसे ही 50% पे पहुँचते हैं, उसके बाद कश्मीर की घटना दोहराने लग जाते हैं। ऐसे देश के सैकड़ों गांव और ज़िले हैं जहाँ पे हम आज इन स्थितियों से जूझ रहे हैं। लेकिन